छात्र विधानसभा तक पहुंच चुके थे। आंदोलन का 17वां दिन था। स्टूडेंट विधानसभा का घेराव के मकसद से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पहली बैरिकेडिंग पार की, दूसरी भी। अब वे आखिरी बैरिकेडिंग के करीब थे। पुलिस ने वहीं कटीले तार, बैरिकेडिंग से लेकर वाटर कैनन और लाठीचार्ज तक का इस्तेमाल किया। आखिरकार आंसू गैस के गोले भी छात्रों पर चला दिए गए। जब यह सब रांची में बढ़ता ही जा रहा था, उसी समय संसद से भी एक खबर आई। खबर बहुत बड़ी थी। मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। अमित शाह संसद में जवाब देने को तैयार हो गए, पर विपक्ष उसमें कुछ और भी सुनना चाहता है। बस पेंच फिर यहीं फंस गया। एक पेंच समाजवादी पार्टी में भी फंसा हुआ है। अखिलेश यादव के सामने संकट खड़ा हो गया। डिंपल यादव का पक्ष लेंगे या फिर आजम खान का साथ देंगे? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। 11 साल पहले वे देश के गृह मंत्री थे। तब उन्होंने कहा था कि यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, जहां इस्तीफे कभी नहीं होते। पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। साल 2018 में कुछ उपचुनाव में बीजेपी की हार हो गई थी। तब राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। एक कदम पीछे तो मोदी सरकार पहले ही जा चुकी थी, मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। दूसरा कदम भी सरकार ने पीछे खींच ही लिया। मतलब सरकार की तरफ से यह बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देने को तैयार है। राहुल गांधी जी ने मांग किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अमित शाह का लोकसभा में आने का ट्रैक रिकॉर्ड, वे कब आए और कब नहीं, इसे दिखाते हुए विपक्ष के सांसदों के हाथों में पोस्टर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव, सभी बड़े से पोस्टर के पीछे खड़े थे। अमित शाह इन लोकसभा 21 जुलाई एब्सेंट, 22 जुलाई एब्सेंट, इस तरह रोज का ब्यौरा था कि वह कितने दिनों से संसद में गैर हाजिर है। बात अमित शाह पर ही आकर अड़ गई थी। गृह मंत्री संसद क्यों नहीं जा रहे, कब आएंगे, जवाब देंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक की लाइन यही थी। अब जब सरकार ने कह दिया कि अमित शाह जवाब देंगे, तो गतिरोध मतलब डेडलॉक टूट जाना चाहिए था, संसद चलनी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कह दिया कि सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर जवाब काफी नहीं। Government has not given any specific reply whether they are ready to take up the debate on the corruption and mismanagement of the Ayodhya Ram Mandir Trust. कांग्रेस की ये लाइन विपक्ष में फूट को रोकने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही चंदा चोरी पर सरकार का जवाब मांग रही है। उसे लगता है कि यूपी चुनाव में इसी मुद्दे से बीजेपी का नुकसान हो सकता है। ऐसा हुआ तो फायदा सिर्फ समाजवादी पार्टी का। सर, राम मंदिर पे सर बता दीजिए, क्या नॉन नेगोशिएबल है? नहीं, दोनों विषय बहुत जरूरी हैं। छात्र नौजवानों के जिस तरह व्यवहार हुआ, जिस तरह छात्र नौजवान अपमानित होकर के गए, और अभी भी उनकी मांगे तो दूर, जो सरकार को फैसला लेना चाहिए, सरकार ने अभी न्याय कहाँ दिया बच्चों को? तो सर इसमें पहली मांग दोनों पर चर्चा हो, दोनों की बातें हो तो स्वीकार करेंगे दोनों बात विपक्ष के एकता की हो रही है, तो इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियों का हिसाब किताब भी जान लेते हैं। वैसे शरद पवार की पार्टी के सांसद आज संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये सभी सुप्रिया सुले की अगुवाई में गए थे। इससे पहले जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के सांसद भी पीएम से मुलाकात कर चुके हैं। तो क्या विपक्ष के साथ रहकर भी विपक्ष में कुछ लोग दुविधा में हैं? दुविधा में तो अखिलेश यादव भी हैं। पत्नी को देखें या फिर पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को, मतलब डिंपल यादव या फिर आजम खान।
कहावत है कि जब कुछ समझ में ना आए तो व्यक्ति फैसला समय पर छोड़ देता है। तो अखिलेश भी अब वक्त के भरोसे हैं। अगर मामले में पत्नी डिंपल यादव का नाम न जुड़ा होता तो अखिलेश कब का फैसला कर चुके होते। मामला यह है कि आजम खान जेल में हैं और उनके विधायक रहे बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में ही हैं। ऐसे में आजम खान को जब भी कुछ कहना होता है तो बातें उनकी पत्नी तंजीम फातिमा या फिर उनके समर्थक नेताओं की तरफ से आती है। हुआ कुछ यूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने अपना दल पार्टी के कुछ नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया। इनमें से एक नाम है मोहम्मद वकील का। ये वो व्यक्ति हैं जिनसे आजम खान के परिवार का रामपुर में 36 का रिश्ता रहा है। रामपुर से ही समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं मोहिबुल्ला नदवी। नदवी और आजम का संबंध पूरब पश्चिम जैसा है। नदवी धीरे धीरे रामपुर में आजम खान के विरोधियों को एकजुट कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी में हो। इसी चक्कर में उन्होंने अपना दल के नेता मोहम्मद वकील को चुपके से दिल्ली बुलाया। उन्हें लेकर डिंपल यादव के घर पहुंचे और समाजवादी पार्टी का पटका उड़ा दिया। ये फोटो जब रामपुर पहुंचा तो बवाल मच गया। आजम खान के समर्थक नेताओं ने आसमान सर पे उठा लिया। पहले मीटिंग की और मोहम्मद वकील को फौरन पार्टी से बाहर करने की मांग कर दी। आगे की कार्रवाई क्या होगी ये तो बात की बात है, लेकिन जो कृत्य हुआ है, जो काम हुआ है वो गलत है। हमें आपके जरिए संदेश देना था कि ये काम गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। एक तो ये कि तीनों लोग पार्टी के वफादार कभी नहीं रहे, न आज हैं और न कल होंगे, और जिस तरीके से उन्हें शामिल किया गया वो भी पार्टी की नीतियों के, किसी भी पार्टी के संगठनात्मक नीतियों के खिलाफ है, गलत है और इसको भी कबूल नहीं किया जा सकता किसी को। आसिम रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आसिम जैसे ही कुछ आजम खान के समर्थक नेताओं ने लखनऊ में अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, उन्हें पूरी बात बताई किस तरह से सांसद मोहिबुल्ला नदवी आजम खान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश को यह भी बताया गया कि नदवी ने डिंपल को भी धोखे में रखा। अब अखिलेश के सामने दिक्कत यह है कि जिन्हें उनकी पत्नी ने पार्टी में शामिल कराया उन्हें वे कैसे बाहर करें, और अगर बाहर नहीं करते तो इसी बहाने आजम खान की नाराजगी के बढ़ने का खतरा भी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते। अब आगे पहाड़ पीछे खाई, तो अखिलेश यादव ने फैसला ये किया है कि फिलहाल इस पर कोई फैसला ही नहीं लेना है, मतलब जो वक्त कराए। एक वक्त था जब अखिलेश यादव और मायावती के रिश्ते अच्छे थे, मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त। वैसे अब भी मायावती का जब भी जिक्र आता है अखिलेश यादव उन्हें बुआ कहते हैं। गठबंधन तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कब का टूट चुका है, लेकिन दोनों तरफ से रिश्तों का जिक्र जरूर होता है। अखिलेश यादव ने मायावती को बुआ कहा तो इस हिसाब से आकाश आनंद उनके भाई होने चाहिए। मायावती के छोटे भाई के बेटे हैं आकाश, जिन्होंने यूपी चुनाव के लिए आज से प्रचार शुरू किया। तो अपनी पहली रैली में अखिलेश से नया रिश्ता भी जोड़ लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। अखिलेश इस रिश्ते को किस तरह लेते हैं, जवाब में वे आकाश को भाई कहते हैं या फिर भतीजा। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।